आश्रमस्य दर्शनं पुण्यं सर्वलोकमनोहरं यच्चक्रापञ्चारण्यं सर्वकामार्थसिद्धदम् यच्चक्रापञ्चारण्यं सर्वकामार्थसिद्धदम्। ये आश्रम जो वर्तमान में शांति मनोरम तपोवन सदगुरु सदन आश्रम झारी धाम के नाम से प्रसिद्ध है समस्त जनमानस में, इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जिस समय महाराज धर्मराज युधिष्ठिर युवराज बनाए गए थे तो उस वंश की परंपरा थी कि आप भगवान चंद्रमौली का दर्शन करने के उपरांत तब पदभार ग्रहण कीजिए। तो जब भगवान चंद्रमौली का दर्शन करने के लिए बाणावत चले तो उस समय दुर्योधन का कुचक्र था कि इनको लाक्षागृह में जला करके भस्म कर दिया जाए, लेकिन किसी भी तरीके से महाराज विदुर जी को इसकी भनक लगी और उन्होंने उस लाक्षागृह से महाराज धर्मराज युधिष्ठिर पांचों भाइयों को और कुंती समय माता को सुरक्षित रक्षा किया और वो नदी पार करके जब उस पार गए तो भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि बेटा इस समय तुम्हारा कुछ समय ठीक नहीं है, कुछ काल के लिए भूमिगत हो जाओ। उस समय भारत में 3 आरण्य प्रसिद्ध था, पंचारण्य, दंडकारण्य और अभयारण्य। ये उत्तर भारत का पंचारण्य विशाल वन प्रांत है, उसी में एक चक्रा नाम की नगरी है। यहाँ पर महर्षि दीर्घतमा और महर्षि जाबाल और महात्मा तीर्थ तीनों ने घनघोर तपस्या किया। ये तपाभूत भूमि बहुत दिनों तक अपने हृदय अंक में तपस्या की ऊर्जा को समाहित किए हुए बैठी हुई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे परम पूज्य श्री झाली निवासी महाराज जी ने आकर के यहाँ पर 36 वर्ष अनवरत तपस्या किया। जो अपनी तपस्या काल में केवल कामधेनु का दूध पीते थे, जो कामधेनु नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी होती है, कभी हीट नहीं होगी, कभी बच्चा नहीं देगी और सदैव अनवरत दूध देगी। वर्तमान काल में गौशाला में वो गौ माता विराजमान है, तो उन्हीं का दूध पी करके महाराज जी ने अपनी तपस्या को पूर्ण किया। लेकिन यहाँ का जो जनमानस है वो महाराज जी के दर्शन के लिए इतना उतावला हो उठा कि प्रार्थना करने लगा। तब महाराज जी ने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों को दर्शन दूंगा और अपनी वाणी के द्वारा आपको सद्मार्ग प्रदान करूंगा। तपस्या के उपरांत उन्होंने अपने जीवन काल में सायंकाल 4 बजे दर्शन देते थे और 4 से 6 2 घंटे आम पब्लिक आती थी, दर्शन करती थी और यहाँ से चली जाती थी। बहुत दिनों तक ये इसी तरीके से क्रम चलता रहा। बाद में सन 1965 में इस मंदिर का निर्माण हुआ और सन 70 में ठाकुर जी की स्थापना हुई और सन 1976 में महाराज जी ने इसको ट्रस्ट बनाया और 20 जून को उन्होंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ करके और परम धाम चले गए। तब से मैं इसकी सुरक्षा और व्यवस्था देखता हूँ और भगवान की कृपा है कि अपने पूर्ण भाव से ये विकसित और पूर्ण प्रफुल्लित होकर के आश्रम समाज की सेवा कर रहा है। यहाँ पर महाराज जी ने अपना खुद तपस्या किया है और इस मंदिर का निर्माण किया है, जिसमें समस्त जनमानस का सहभागिता है। ये सामने जो महाराज जी की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान शिव का यहाँ पर मंदिर होना चाहिए, तो महाराज जी का तो वैकुंठवासी हो गए, लेकिन उनकी इच्छा इस समय फलित हुई। सन 2018 से इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और साल 2 साल में
पूर्ण होने की संभावना। अच्छा महाराज, भगवान कुंतेश्वर नाथ का ये मंदिर बन रहा है। महाराज जी कहते यहाँ पे पहले तालाब जो हुआ करता थे, कछुए बहुत पुराने हाँ, ये पौराणिक सरोवर है, महाभारत कालीन। ये आश्रम के चारों तरफ फैला हुआ है और इसमें विशाल जनजंतु और विशाल विशाल कच्छप और मत्स्य दोनों विहार करते हैं और उसी के बीच में मंदिर का। अच्छा, ये कुंतेश्वर महादेव का नाम देने का क्या? हाँ, पांचों पांडवों के नाम से 5 शिवलिंग तो है, लेकिन माता कुंती के नाम से नहीं है। इसलिए हमारी हार्दिक इच्छा हुई कि उन महाभारत काल की जो पृष्ठभूमि है उसको पुनः जागृत किया जाए और माता कुंती के नाम से स्थापित किया जाए, कुंतेश्वर महादेव के नाम से।